हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 1 देखने वाले हैं। सारे पार्ट समझ के देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, मतलब ये जो हमें गिवन है इनमें से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो देखो मैं आपको दो तरीके से इसको करके दिखाऊंगी, ठीक है। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला क्या है, देखो ये पॉइंट मतलब 1 to 1 आप मैच करते चलो। सबसे पहले क्या है, इस पे 0 है और इस पे भी क्या है 0 है। फिर क्या है पॉइंट है, इस पे भी पॉइंट है। ये क्या है 3 है, ये क्या है 4 है। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा होगा ना। देखो 0.3 है और 0.4 है। ये भी यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, 0 है 0 है। तो 3 छोटा है और 4 बड़ा है। तो कौन सा बड़ा होगा, 0.4 इज़ ग्रेटर। ठीक हो गया। एक तो ये तरीका हो गया आपका कि आप पॉइंट टू पॉइंट मैच करते चलो। दूसरा तरीका जो ये है कि देखो 0.3 है, ठीक है, और 0.4 है। अब पॉइंट हटाओ और नीचे, मतलब पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद एक नंबर है ना तो 0 बढ़ा दो। पॉइंट हटाया तो नीचे एक नंबर है ना तो 0 बढ़ा दो। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3/10 और इसमें क्या बचा 4/10। अब 10 और 10 तो सेम है, तो हमें चेक किससे करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है, ऊपर से देख के कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो देखो ये बच्चों दो तरीके हैं, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। इन दोनों तरीकों में से आपको कौन सा अच्छा लगा है आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मेरे को तो देखो ये वाला तरीका बहुत सिंपल लगता है और आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। दोनों ही मैं ऐसे लिख सकती हूँ वे 1, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। तो फर्स्ट वाला ए जो है, ए पार्ट में 0.4 इज़ ग्रेटर, 0.4 इज़ ग्रेटर दैन 0.3। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में भी देखो हमारा 0.07 है और 0.02 है। 0 है इसमें, इसमें भी 0 है। इसमें पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। तो देखो यहाँ तक, अभी तक ये देखो इतना, ये और ये पार्ट तो बिल्कुल बराबर है। अब देखो ये 7 है और ये 2 है। कौन सा बड़ा है, 7 वाला ऑब्वियसली। तो 0.07 इज़ ग्रेटर देन 0.02। तो 0.07 इज़ ग्रेटर, ठीक है। 0.07 जो है वो ग्रेटर है। आ गया समझ आप लोगों को, ठीक है। ये वाला बड़ा है, ऐसे करके आप लोग लिखेंगे। सी पार्ट देखते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी करके देख लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट पे तो हमें साफ पता लग रहा है ये 3 है और ये 0.8 है। 0.8 के बाद 0.9 आएगा और फिर उसके बाद 1 आएगा। तो यानी कि ये 3 वाला जो 3 है वो तो 0.8 से बड़ा है। सिंपल सी बात है ना। 3 क्योंकि 0 से भी बड़ा है और 3 0.8, मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 3 है यहाँ पर, यहाँ पे 0 है। 3 इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। स्टार्टिंग वाले की हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो आप ऐसे करके लिख देंगे 3 इज़ ग्रेटर देन 0। 3 इज़ ग्रेटर देन 0, सो 3 इज़ ग्रेटर देन 0.8। 3 इज़ ग्रेटर देन 0.8। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पर भी क्या है 0, यहाँ पर क्या है पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 0। तो क्या हो गया, 5 इज़ ग्रेटर देन 0। 5 इज़ ग्रेटर देन 0, सो ये वाला 0.05 से बड़ा है। सो 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। अब आप में से कोई बच्चा मे भी हो सकता है कंफ्यूज हो रहा हो कि भाई ये बड़ा लग रहा है हमें, तो ये कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हैं पॉइंट 0 पॉइंट और 0 पॉइंट सेम, फिर 5 है और फिर 0 है। ये तो बहुत छोटा है 0.5 से। तो देखो मैं एक और तरीके से आप लोगों को करके दिखाती हूँ, वो जो अपॉन वाला है। अपॉन वाले तरीके से भी देखो 0.5 है, पॉइंट हटाओगे और नीचे क्या बढ़ा दोगे 0 बढ़ा दोगे, और इसके लिए 0.05 है, 0.05 पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो 1 2 2 0 बढ़ाओगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये क्या है 5/10
10 है। और ये क्या है, ये है हमारा, इधर देखो, इधर ये हमारा 5/100 है। 100 जो है, जो अब यहाँ पे 100 है तो हमें इसको भी 100 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई। अब देखो ना, ये 50 है और ये 5 है, तो ये वाला, यानी कि 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। ये तरीका बहुत अच्छा है, बेस्ट तरीका है ये वाला जो मैंने आपको बताया है कि आपको 0 है, 0 है, पॉइंट है, पॉइंट है, 5 है और ये 0 है, मतलब 5 वाला बड़ा होगा। ई पार्ट 1.23 और 1.2। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, ये भी 1 है, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है और यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो 0 है। अब क्योंकि 3 बड़ा है ना 0 से, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1.23 इज़ ग्रेटर देन 1.2। 1.23 इज़ ग्रेटर देन 1.2। क्यों? क्योंकि देखो ना, 1 है, 1 है, पॉइंट, पॉइंट, 2, 2, अब 3 है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यानी कि ये वाला, इधर वाला बड़ा हो गया। 1.23 इज़ ग्रेटर। एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ पार्ट में ये है और ये है, दिखने में तो ये बड़ा लग रहा होगा, है ना, बट ऐसा है नहीं। क्यों? देखो 0, 0, पॉइंट, पॉइंट, 0 और ये क्या है, 1 है। 0 इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। अभी देखो ये 9 है, अब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें बस जैसे ही मतलब जहाँ पर भी एक नंबर हमें बड़ा मिल गया ना, बस वही वाला बड़ा हो जाता है। देखो ये 0 था, ये भी 0 था, बट ये 0 था और ये वाला 1 था, यानी कि ये वाला क्या है, ये वाला बड़ा है। तो 0.19 इज़ ग्रेटर, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुँह खुलता है। 0.19 इज़ ग्रेटर देन 0.099। तो क्या लिखोगे, 0.19 इज़ ग्रेटर, 0.19 इज़ ग्रेटर। ठीक हो गया ये। अब फिर से चेक करते हैं। अब देखो ये क्या है, 1.5 है और ये 1.50 है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या क्या होंगे, तो चेक करते हैं। चलो, ये 1.5 है, तो देखो यहाँ पे ये भी 1 है और ये भी 1 है, पॉइंट है, पॉइंट है, 5 है और ये 5 है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे 0 है, यानी कि ये 1.5 है और ये वाला 1.50 है। तो एक तो 1.5 हमारा आ रहा है और एक आ रहा है हमारा 1.50, मतलब एक तरफ तो हम लोग का क्या पड़ रहा है, एक तरफ हम लोग का पड़ रहा है 5 और एक तरफ हम लोगों का क्या पड़ रहा है, एक के आगे 0 ही पड़ रहा है। बट हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि 1.5 हो या 1.50, इसके आगे भी 0 हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इक्वल हो गए, जी वाले में दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये 1.5 पॉइंट के बाद तो कितने भी 0 लग सकते हैं। तो ये दोनों आपस में हमारे क्या हैं, ये दोनों हैं इक्वल। एच वाला पार्ट ये है और ये है, मेजर करते जाओ। 1, 1, 4, 4, 3, 9, बस ये 9 है ना, 3 से बड़ा, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। इसका मतलब क्या है, 1.490 इज़ ग्रेटर देन 1.431। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ गया है, यहाँ पे हमारा आ गया है 1.490 इज़ क्या है, ग्रेटर, इज़ ग्रेटर, क्योंकि ये सेम था यहाँ तक, बट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 वाला बड़ा है। अब इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये वाला, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 3 है और ये भी क्या है, 3 है। अब इसमें यहाँ पे 0 कितने भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये 3.3 है और ये भी 3.3 ही है। समझ में आया, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम हैं। चाहे पॉइंट के बाद, मतलब जैसे नंबर है इसके बाद चाहे आप कितने भी 0 लगा सकते हो, वो इक्वल ही आएंगे हमेशा। ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो 3.3 इज़ इक्वल टू 3.300, यानी कि ये दोनों क्या हैं, ये आपस में इक्वल हैं।
एक चीज़ बस यहीं पे यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है कि ये इसके आगे चाहे आप कितने भी ज़ीरो लगा लो ये बराबर ही रहेंगे। अब ये देखो 5.64 है और ये 5.603 है, इसमें से कौन सा बड़ा होगा? यहाँ पे देखो ये 5 है 6 है 6 है, 4 है 0 है, 4 जो है वो तो 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब 5.64 इज़ ग्रेटर देन 5.603। फिर आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे 5.64 इज़ ग्रेटर, 5.64 इज़ ग्रेटर। आया समझ आप लोगों को कि ये वाला 5.64 ये वाला आपका बड़ा है, 5.64 इज़ ग्रेटर। ठीक हो गया? ये वाली चीज़ है। तो इतना आ गया आप लोगों को समझ? हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। सारे के सारे हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी चलो देख ही लेते हैं इसी हम वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसमें, या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखें? चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।